हेलो एवरीवन, आप सभी को पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर, आपका मेजर और माइनर जो आपका हिस्ट्री है, इसमें हम लोग आज लॉन्ग टाइप का जो आपका क्वेश्चंस है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके बारीकी से देखेंगे और उसका सही उत्तर क्या होगा, आपको किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग दोस्तों हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपका जो पहला प्रश्न है ये है आपका, यहाँ पे देखिए, बोला उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन की परीक्षण करें, है ना। उत्तर वैदिक काल की जो आपका उत्तर वैदिक काल था, उस काल का जो सामाजिक और जो आर्थिक जीवन था उसका परीक्षण करना है ना, यहाँ पे एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा और किस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फाइनल एग्जाम में ये 100% है कि आपका एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जो है इस प्रश्न को करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने तरीके से अगर किए भी होंगे तो वो बहुत ही जटिल होगा, है ना। आपको यहाँ एक स्मार्टनेस तरीके से जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो आपको हम दिखाएंगे, और किस प्रकार से आपको एग्जाम में इस प्रश्न का उत्तर करना है उसको भी हम यहाँ पे बताएंगे, है ना। देखिए, कम शब्दों में आप ज़्यादा चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से और सिंपल वे में आपका यहाँ पे आंसर किया गया है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है आपका आंसर शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये आपका उत्तर है। यहाँ पे बोला है दोस्तों, बोला है उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का पहले का जो समय था, इस समय को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इस काल में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में जो है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए, है ना। इस जो काल था उत्तर वैदिक काल, इस काल में जो है वो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में जो है वो महत्वपूर्ण विकास हुए और परिवर्तन हुए, है ना। उसके बाद देखिए, यह काल जो है वो वेदों के बाद का समय है ना। यह जो काल था उत्तर वैदिक काल, यह काल का जो समय था वो वेदों का समय के बाद का था, ठीक है। और इस समय जो है वो राजनीतिक जीवन में, है ना, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और सामाजिक जीवन में जो है और धार्मिक जीवन में जो है वो कई तरह से जो है परिवर्तन आया, ठीक है। समाज में, राजनीतिक में, आर्थिक में और जो है वो आपका जो है वो धार्मिक में, ठीक है। ये सभी चीज़ों में जो है वो कई तरह से जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। देखिए नीचे हम लोग देखेंगे एक एक करके जो है वो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, है ना। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो है वो है सामाजिक जीवन। हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार से लोगों का बदला, है ना, और ये जो समय था वो किस प्रकार से लोगों के बीच में जो है वो डेवलप किया और विकास किया, ठीक है, फैला। देखिए यहाँ पे जो आपका है ना उत्तर वैदिक काल, इस काल का जो पहला आपका सामाजिक जीवन है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है आपका वर्ण व्यवस्था, है ना। सामाजिक जीवन में लोगों का वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था अधिक जो है वो सुस्पष्ट रूप से था, है ना, और कठोर हो गई थी। सुस्पष्ट यहाँ पे बोलने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका वर्ण व्यवस्था जो पहले से स्थापित किया गया था आपका जो उत्तर वैदिक काल में, ये स्पष्ट रूप से जो है वो था, इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं था, ठीक है ना, सुस्पष्ट रूप से था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो कठोर था। आप इसे आप देख सकते थे, लोगों के बीच में जो है आप महसूस कर पाते और लोगों के बीच में जो है स्पष्ट रूप से आप देख पाते कि किस प्रकार से जो है वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है ना। सुस्पष्ट का मतलब यहाँ पे यही है कि आप जो है वो लोगों के बीच वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ बोलने का मतलब है यहाँ पे सुस्पष्ट का, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो कठोर था, लोगों के बीच जो है जाति व्यवस्था जो आपका वर्ण व्यवस्था जो स्थापित किया गया था वो कठोर था, लोगों को कठोरता से जो है वो पालन करना ही पड़ता था, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए दूसरा आपका पॉइंट है यहाँ पे, समाज को जो है वो 4 मुख्य वर्णों में जो है वो विभाजित कर दिया गया था, जो कि आपका पहला था यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए यहाँ पे आपका ये 4 वर्ण है, ये वर्ण है, और ये चारों वर्ण को जो है वो समाज में विभाजित कर दिया गया था। और देखिए ये चारों वर्ण का क्या यहाँ पे कार्य है ना, किस प्रकार से लोग कार्य करते थे।
देखिए ब्राह्मण जो है वो मुख्यतः धार्मिक और शैक्षणिक कार्य में लगे हुए रहते थे, है ना, जैसे आपका पूजा पाठ कराना, है ना, धार्मिक कार्य है, इस कार्य में ब्राह्मण लगे हुए रहते थे। क्षत्रिय जो होते थे ये युद्ध करते थे, है ना, योद्धा होते थे और शासक थे, ठीक है। किसी भी राज्य का शासन करने के लिए जो शासक का चयन होता था इसमें आपका क्षत्रिय ही भाग लेते थे। और वैश्य जो होते थे वो व्यापारी करते थे, है ना, कृषक थे, व्यापारी थे, है ना। और जबकि क्षुद्र जो थे वो सेवा करने के कार्य किया करते थे, ठीक है, सेवा करने का कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार से जो आपका 4 वर्ण जो है ये चारों वर्ण का जो है विभाजन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका, है ना, वैवाहिक और जो है परिवार जीवन, ठीक है। जो आपका उत्तर वैदिक काल है, इस उत्तर वैदिक काल में आपका जो सामाजिक स्थिति है इसमें हम लोग देख रहे हैं आपका पहला यहाँ पे देखिए वर्ण व्यवस्था जो है ना। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आपका परिवार और विवाह, किस प्रकार से लोगों के बीच में परिवार का और विवाह का जो है वो स्थिति था। देखिए यहाँ पे जो है आपका परिवार जो होता था दोस्तों वो पितृसत्तात्मक होता था, ठीक है, यानी कि परिवार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और पिता अधिक जो है वो प्रमुख होता था। आपको अगर किसी को पहचान बताना है कि आप कहाँ से हैं, किनके यहाँ से हैं, तो आप जो है पिता का ही नाम बताइएगा। तो इस समय जो आपका उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति था ये इसी तरह से था, ठीक है। आपको जो है वो पिता के नाम से ही पहचान मिलता था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों आगे दूसरा आपका पॉइंट है विवाह एवं जो है विवाह एक जो है वो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान था, है ना, संस्थान था और इसे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से संपन्न किया जाता था। अभी है उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे बोला है विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जैसे कि आपका यहाँ पे ब्राह्मण विवाह, है ना, विवाह, उसके बाद है आर्ष विवाह और उसके बाद है आपका गांधर्व विवाह, ठीक। ये सभी जो विवाह है वो पहले आपका सम्मिलित था, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों आपका थर्ड पॉइंट है ना, आपका जो है वो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है सामाजिक स्थिति में, है ना। प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल की जो स्त्रियों का स्थिति था उसमें गिरावट आई, ठीक है। स्त्री का जो स्थिति था यानी कि जो आपका उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक स्थिति है इसमें आपका जो स्त्री का स्थिति है उसमें आपका प्रारंभिक जो आपका काल था वैदिक काल उसके तुलना में अगर उसका अपेक्षा में अगर देखा जाए तो आपका जो उत्तर वैदिक काल था इस काल में सामाजिक स्थिति में जो आपका स्त्रियों का स्थिति था वो गिरावट में आया था, ठीक है ना, इसमें गिरावट था। देखिए स्त्रियों को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए जो है अवसर नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है उनकी प्रमुख जो है वो भूमिका गृह कार्य यानी कि घर के कार्य में ही रहता था और परिवार की देखभाल तक ही जो है सीमित रह गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए धर्म और धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, किस प्रकार से धर्म को जो है अनुष्ठान का यहाँ पे मतलब है कि अपने धर्म के प्रति जो है वो किस प्रकार से लोगों का जो है लगाव था, है ना। देखिए यहाँ पे है आपका धर्म और धार्मिक अनुष्ठान, है ना। देखिए इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों का जो है महत्व बढ़ गया था। यज्ञ और जो है हवन जैसे जो अनुष्ठान काम था वो आम हो गए थे, यानी कि सभी के लोगों में जो है वो सभी लोग जो है धर्म के प्रति जो है वो अपना जो है वो अनुष्ठान करने लगे थे। हवन जैसे जो आपका अनुष्ठान होता है वो आम हो गया था, सभी कोई कर रहे थे। जैसा कि आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार से जो है वो कोई एक विशेष नहीं था, ठीक है। आम लोगों के बीच में जो है वो सभी कोई धर्म के प्रति जो है वो महत्व बढ़ने लगा था। साथ ही साथ यज्ञ पूजा हवन जैसे काम जो है वो बढ़ गए थे। कर्मकांड और पुजारियों का प्रभाव बढ़ा, है ना। साथ ही साथ जो है वो पुजारियों का और जो है वो कर्म कांड करने का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा। और उसके बाद देखिए उपनिषदों का जो है वो उदय हुआ जिसने दार्शनिक चिंतन को बढ़ावा दिया, ठीक है। उपनिषदों को जो है वो उदय होने के बाद जो है वो लोगों के बीच क्या हुआ कि दार्शनिक चिंतन को बढ़ावा दिया और आत्मा मोक्ष आदि विषयों पर जो है वो विचार विमर्श प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये है आपका आर्थिक जीवन। अभी से हम लोग पहले क्या देख रहे थे सामाजिक जीवन, ठीक है। तो जिसमें हम लोग जो है वो सामाजिक जीवन को देखें। अब हम लोग देखते हैं कि लोगों के जो है वो उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से आर्थिक जीवन था, है ना। तो देखिए यहाँ पे आर्थिक जीवन में आपका जो पहला है वो है आपका कृषि, ठीक है। कृषि किस प्रकार से होता था उत्तर वैदिक काल में, जो उनका आर्थिक जीवन था उस जीवन में किस प्रकार से भूमिका निभाता था आपका कृषि। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका कृषि है ये कृषि जो है मुख्य आर्थिक गतिविधि थी और जो है वो समाज का मुख्य आधार था, ठीक है। जो ये कृषि था यानी कि उत्तर वैदिक काल में ये आर्थिक गतिविधि थी, ठीक है। यानी कि लोगों का जो है वो पैसा आने का और खर्च करने का जो है वो एक जो है वो गतिविधि था, एक स्रोत था, ठीक है, आपका कृषि। और ये समाज का मुख्य आधार हुआ करता था।
सामाजिक स्थिति में जो आपका समाज है, इस समाज का मुख्य आधार जो था, बेसिक जो था, वो जो आपका क्या था, बेसिक जो था आपका वो कृषि था। ठीक है। उसके बाद देखिए लोहे के उपकरणों का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना। लोहे का जो उत्पादन शुरू हुआ और उत्पादन होने के साथ साथ जो है वो तरह तरह के औजार बनाने लगे, है ना। और औजार से जो है, औजार बनाने के बाद जो है वो कृषि करना आसान हो गया और जिससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक है। पशुपालन भी जो है महत्वपूर्ण था, विशेष गायों और घोड़ों का पालन किया जाता था, है ना। अलग अलग नस्ल के जो है वो गायों का जो है वो पालन किया जाता था। पशुपालन जो है वो एक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए व्यापारी, है ना, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। किस प्रकार से लोग व्यापार करते थे, यानी कि किस प्रकार से लोग जो है वो विकास किए। देखिए यहाँ पे बोला है व्यापार और वाणिज्य का विकास जो है वो लोग दूर दूर से क्षेत्रों में जो है, दूर दूर के क्षेत्रों में से जो है वो व्यापार करने लगे, है ना। यानी कि आप कहीं एक यहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं तो आप दूसरे जगह पे भी जाके जो है वो अपने सामान को, अपने उत्पादन को बेच सकते हैं, है ना, और वे जो है व्यापार कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, दूसरा पॉइंट आपका, वस्त्र, धातु का उपकरण, आभूषण और कृषि उत्पादन व्यापार के मुख्य वस्तुएं थी, है ना। आप जैसे मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का जो है कुछ मुख्य साधन होगा, जो आपका मुख्य जो है वो कुछ वस्तु होगा। इसमें आपका जो है वो वस्त्र का उत्पादन जो है वो वस्त्र का जो है वो व्यापार किया जाता था। धातु का उपकरण, ठीक है, यानी कि जो धातु है उस धातु से जो तरह तरह का औजार बनाया जाता था, उस औजार का जो है वो यहाँ पे किया जाता था आपका व्यापार। ठीक है। आभूषण का, है ना, सोने चांदी का जो है वो यहाँ पे किया जाता था व्यापार। कृषि उत्पादन जो आपका व्यापार है ये सभी आपका मुख्य था। उसके बाद देखिए आगे का पॉइंट क्या बोला है, नदी मार्गों और सड़कों का विकास हुआ, जिससे व्यापार आसानी हुई, है ना। आपको पता होगा किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जब वहाँ का रोड जो आपका बनता है, ठीक है ना, कनेक्शन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो है वो व्यापार जो है वो आसान होता है। ठीक उसी तरह से जो है नदी मार्गों और सड़कों का विकास हुआ और जिससे जो है वो व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है। लोगों में आसानी हुआ व्यापार करना। ठीक है। उसके बाद देखिए कला और शिल्प। ठीक है। कला और शिल्प किस प्रकार से था, कारीगर जो होते थे, शिल्प कला का विकास हुआ। ठीक है। कारीगर और शिल्प कला का जो है वो विकास हुआ। लोग बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और धातु का काम करना सीख गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उसके बाद देखिए शहरों और गांवों में जो है वो कारीगरों का और शिल्पकारों का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है, बोल रहा है मुद्रा का उपयोग। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है वो मुद्रा का उपयोग शुरू हो गया था। पहले जो है मुद्रा का उपयोग नहीं हुआ करता था। ठीक है। आपको कोई वस्तु के बदले वस्तु ही दिया जाता था। ठीक है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान के माध्यम से जो है वो व्यापार किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक के काल का जो अंत है, उस काल के अंत तक जो है वो आपका मुद्रा उपयोग शुरू हो चुका था, जिससे व्यापार और आर्थिक लेन देन जो है वो सुविधा हुई। ठीक है। अगर आपको किसी वस्तु के बदले जो है मुद्रा दे दिया गया है तो आप उस मुद्रे से जो है वो कुछ भी खरीद सकते हैं। कोई भी वस्तु जो आपको ज़रूरत है उस वस्तु को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका ये हुआ। यहाँ पे देखिए एक कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष, है ना। इस वैदिक काल का जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है ये कई महत्वपूर्ण कारणों से जो है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ठीक है। कई महत्वपूर्ण कारणों से जो है वो परिवर्तन हुए जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का प्रश्न। ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो है दोस्तों आपको एक सीरीज में लगातार आपको सभी वीडियो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करते रहें और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, है ना। और एग्जाम से पहले आप सभी प्रश्न को अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और अगर आप लोग सेमेस्टर 2 का पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।